तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं मानवा की वीडियोस अपलोड करूँगा। और तो गाइस इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की के ऊपर एक लड़का चढ़ा हुआ होता है और उस लड़की कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नोटी हो, और कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, ये हॉस्पिटल का कमरा है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तभी वो लड़का कहता है इस कमरे में कोई नहीं आएगा, और लड़की कहती है तुम ऐसे मत करो, जो चैन है वो अभी भी बिस्तर पर है, अगर वो जाग गया तो क्या होगा। तभी वो लड़का कहता है अगर ये जाग भी गया तो भी क्या ही कर लेगा, क्योंकि ये तो एक नंबर का ट्रैश है। अगर ये जाग गया और मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं इसे मार डालूँगा। और तभी हॉस्पिटल के ऊपर बिजली गड़कती है और हमारे मेन कैरेक्टर चैन, उसकी आँख खुल जाती है और तभी वो चिल्लाकर कहता है युआन हो और लिली युई। पर तभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है अपनी बॉडी को देखकर, कहता है कि क्या मैं अपने पास्ट की मैं वापस आ चुका हूँ। और ये मेरा पहला दिन था जिंगजियान सिटी में, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था और मुझे पता चला था कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मुझे चीट कर रही है और युआन हाउ के साथ वो रिलेशनशिप में है। जब मैं इसके बारे में उनसे पूछने गया तो युआन हाउ ने मुझे धक्का देकर सड़क पर गिर दिया और मुझे कहा कि तुम्हारी जगह सड़क पर ही है, तुम एक कूड़े हो। और तभी वहाँ से एक ट्रक आ रहा था जिसने मुझे हिट कर दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया और हॉस्पिटल के बेड पर लेट गया। जब मेरे पिता इसके बारे में युआन फैमिली से पूछने गए और न्याय मांगने गए तो युआन फैमिली वालों ने मेरे पिता को बहुत बुरी तरह मारा, जो कि बुजुर्ग हड्डियों की वजह से वो इस मार को सहन नहीं कर पाए और वहीं पर दम तोड़ दिया। और ये खबर जब मेरे पास पहुंची तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं भी वहीं पर मर गया। पर जब मेरी सोल थी वो हेवन में चली गई, पर हेवन में जाने के बाद वो किसी और ही रेलम में चली गई जहाँ पर मैं 3000 साल तक कल्टिवेट करता रहा और नॉलेज प्राप्त करता रहा। और मैं जब गॉड लेवल पर पहुँच गया तो मैंने उस रेलम के साथ साथ बाकी 8 रेलम्स को भी डोमिनेट कर दिया और वहाँ पर मुझे सम्मान मिलने लगा और मुझे द ग्रेट इमॉर्टल एम्परर त्यान युआन के नाम से लोग जानने लगे। पर मैं अपनी पास्ट की मेमोरीज को नहीं भूल सकता जहाँ मेरे और मेरे पिता के साथ जो जो घटित हुआ था। और मैं उस जीवन में इतना पावरफुल बन गया था कि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गए थे, जिसकी वजह से मैं उनसे लड़ते लड़ते ही मर गया। पर शायद गॉड ने मुझे फिर से एक चांस दिया है और मैं इस पास्ट जीवन में फिर से आ चुका हूँ, तो मुझे अपनी पुरानी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। और वो तभी जो हाउ होता है और वो कहने लगता है कि चैन तुम जाग ही गए, चलो कोई बात नहीं, तुम कर भी क्या ही लगते हो, तुम इंजर्ड हो रखे हो, देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारे सामने ही क्या कुछ नहीं कर रहा। और तभी जो चैन होता है वो सोचने लगता है कि हाँ मैं अभी इंजर्ड सिचुएशन में हूँ, पर मेरे जो माइंड है उसके अंदर जो त्यानजियान सूत्रा है जिस, और फिर वो अपने माइंड कॉन्शियसनेस में चला जाता है और कल्टिवेट करने लग जाता है। कहता है कि इससे मैं अपनी रिकवरी कर सकता हूँ और वो कुआई को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो कुआई रेलम के फर्स्ट लेवल पर आ जाता है। और वह हमें बताता है कि जो ये ज्ञान सूत्रा है वो किसी भी बीमारी या किसी पॉइजन का इलाज कर सकता है और इससे हमारी कल्टीवेशन भी बहुत आगे जा सकती है। तभी जो लीन होता है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और वो अपने बेड के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसे देख के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और वो लड़की उसे कहने लगती है कि लगता है डॉक्टर तुमने मुझ मिल के प्लान बनाया है और तुम लोग हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। और तभी जो चैन होता है वो उस लड़की को, मतलब जिसका नाम लेता है, उसे एक थप्पड़ रख देता है, जिससे खाने के बाद वो कहती है तुम। और तभी जो हाउ होता है वो उस पर कहता है कि लगता है तुम्हें मरना, और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर जो चैन होता है उसके अटैक को आराम से डिफेंड कर लेता है और उसके ही पेट में एक गुफा जड़ देता है। और उसके बाद वो हाउ बहुत ही तक काँपने लग जाता है और वो किसी को बुलाता है। और तभी वहाँ पर गेट खुलता है और वहाँ पर एक मोटा सा आदमी आ जा रहा होता है और वो मोटा सा इंसान हाउ और लिली के सामने खड़ जाता है और लिली और हाउ से कहने लगती है कि इसे मार डालो। और लिली हाउ को तरफ देख के कहने लगती है कि इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, जिससे मेरा फेस जो है वो ख़राब हो रखा है, तो मुझे बढ़िया से हॉस्पिटल में ले जाना। और तभी वो मोटा इंसान चैन के सामने आ जाता है जिसका नाम वांग चाओ है।
पर हम इसे मोटा इंसान ही कहेंगे। और वो मोटा इंसान चैन के सामने आकर फिर कहता है, लगता है लड़के तुझे अब मरना है। तभी वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके फिर जाता है और जो चैन होता है उसके मुंह पर पैर रखता है और कहता है तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम मुझे मार सको। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के बाहर आ रखा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं द इमॉर्टल युआंटियन एम्पर और कोई मुझे और मेरी फैमिली को भूल ही नहीं कर सकता। और अब हमें एक टैक्सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो चैन होता है वो बैठा होता है उस टैक्सी में और वो कह रहा होता है कि जब मैं इस लाइफ में इन हाउस से पीट रहा होता है और जब मैं ट्रक के सामने आया होता है तभी एक चू नाम की लड़की होती है जिसने मुझे बचा लिया, जिससे मुझे ज़्यादा इंजरी तो नहीं हुई पर वो जो लड़की थी उसे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई जिसकी वजह से वो इस लाइफ में मर गई थी। पर मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उस लड़की को बचा लूँगा। और तभी वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे आना होता है और वो उस टैक्सी के उतर जाता है और वो उस हॉस्पिटल के सामने आता है जहाँ पर वो लड़की होती है चू नाम की, वो एडमिट होती है। तो बाय बाय गाइस, तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट वो जल्दी आ जाएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।